बड़ी आग, बड़ी तबाही। सानिया गुल प्लाजा ने 67 से जायद घर उजाड़ दिए। शहर की फजा सोगवार, हर आंख अश्कबार। 73 लापता अफराद की तलाश। मलबा हटाने के दौरान मजीद वाकयात मिली, सिविल अस्पताल मुंतकिल। पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमैया के मुताबिक इंसानी वाकयात का पोस्टमार्टम जारी है। शनाख्त के बाद 15 जांबाहक अफराद की लाशें और आज़ा पुलिस के हवाले कर दिए गए। 8 DNA आइडेंटिफिकेशन हो चुकी है, 7 हमने पहले की थी, टोटल 15 आइडेंटिफाइड हैं। अभी हमारे पास मजीद रिमेन्स मौजूद हैं, अराउंड 7-8 पैकेट्स, और उनको अभी हम प्रोसेस करेंगे। इतने डिसीज्ड हैं हमारे पास एक्सेप्ट फॉर दोज हु हैव बीन आइडेंटिफाइड। कुछ ऐसे बोनी रिमेन्स हैं कि उनसे DNA निकालना मुश्किल है। हम एंथ्रोपोलॉजिकल डेटा का इस्तेमाल भी करेंगे अब, यानी अब हम मेजरमेंट्स पे भी जाएंगे। अब तक जो हमें 2 डेड बॉडीज मिल चुकी हैं और हमने वो 2 डेड बॉडीज जो हैं वो अभी शिफ्ट कर दी हैं, और बाकी भी हमारे अभी भी 3 टीमें अंदर हैं बिल्डिंग के अंदर जो अभी सर्चिंग कर रहे हैं। 61 के करीब मोटरसाइकिलें हैं छत पे, जिनमें से 16 के करीब मोटरसाइकिल उतारी गई हैं, अभी और भी उतार रहे हैं। तो जो मालिकान है और जो एसोसिएशन है उनकी निगरानी में ये सारा काम हो रहा है। सानिया गुल प्लाजा से इंसानी वाकयात मिली, तस्दीक का अमल जारी। डिप्टी कमिश्नर साउथ ने वाज़ेह किया, मज़ीद तहकीकात के बाद हकाइक सामने आएंगे। इमारत को क्लियर करने का अमल भी जारी है। छत से 61 मोटरसाइकिलें और व्हीकल्स मिली। कराची गुल प्लाजा में आग लगी या लगाई गई, तहकीकात जारी। तहकीकाती हुकाम का गुल प्लाजा के मलबे की फॉरेंसिक कराने का फैसला। इमारत की सर्चिंग पर मामूर टीमों को मलबे से मुख्तलिफ सैंपल्स इकट्ठे करने का टास्क सौंप दिया गया। मलबा हटाते वक्त इमारत से मशकूक चीजें मिली, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, AC का रेडिएटर या कुछ और, पता लगाया जाएगा। इमारत में लगे कैमरों की मॉनिटरिंग सिस्टम के DVR भी मलबे से निकाल लिए गए। DC ऑफिस मुंतकिल, रिकॉर्डिंग चेक की जाएगी। आग कैसे लगी, मुतल्लिका अफसरान के खिलाफ कार्रवाइयां शुरू। म्यूनिसिपल कमिश्नर की MC मोहम्मद अफजल जैदी को ओहदे से हटा दिया गया। लापता अफराद की तलाश। गुल प्लाजा में छठे रोज भी ऑपरेशन जारी। मलबा उठाने, बिलबोर्ड्स हटाने और छत से मोटरसाइकिलें उठाने का काम भी जारी। SBC हुकाम ने इमारत को खतरनाक करार दे दिया, गिराने का हुक्म। आग और राख में बिखरी जिंदगियां, लाशें नामुकम्मल मगर दर्द मुकम्मल। अहले खाना प्यारों को ढूंढते रह गए। मोबाइल लोकेशन प्लाजे की मगर इंसान मलबे में गुम। डिप्टी कमिश्नर जुनूबी जावेद नबी खोसो के मुताबिक 88 अफराद हाल लापता हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन कब मुकम्मल होगा अभी कुछ नहीं बता सकते। मलबे के नीचे मजीद लाशें भी हो सकती हैं। इमारत किसी भी वक्त गिर सकती है। इतनी बड़ी आग को सिर्फ शॉर्ट सर्किट कहकर नहीं छोड़ सकते। कौन से दरवाजे बंद थे और कौन से खुले, मुकम्मल तहकीकात होगी। गफलत पर जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई होगी। जी, जो जहाँ इमारत इंटैक्ट खड़ी है वहाँ पे हम पहुँच गए हैं। कंप्लीट हमने सर्च ऑपरेशन कर लिया है। वहाँ पे जितना एक्सेस करना था हमने अब कर लिया है। अब सिर्फ वो हिस्सा रह गया है जिसके जो गिरे हुए हैं दोनों तरफ से। 80 इंसानी जानों करीब का जाने ज़ाया हुई हैं। हम इतनी जल्दी ये बता के जान नहीं छुड़ा सकते अपनी कि शॉर्ट सर्किट हुआ है। अच्छा, हमें बिल्कुल इसके तह तक जाना है। अब अगर खुदा न खास्ता कोई जिम्मेदार हुआ उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई होगी। सो पुलिस अपना काम मुकम्मल नेक नीयत के साथ कर रही है। हर एंगल से हम इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। जो ही हमें पता लगेगा तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। आंसू, बेबसी, धुआं, चीखें और मलबा, गुल प्लाजा की कहानी। दुकानदार रेस्क्यू ऑपरेशन से नाखुश। अपनी मदद आपके तहत लाशों की तलाश। शिकवा किया, रेस्क्यू वाले कह रहे हैं यहाँ कुछ नहीं। दुकान से इंसानी खोपड़ी और मुख्तलिफ हड्डियां मिली। मलबे से रास्ता बनाकर ऑपरेशन किया जा रहा है। फायर ब्रिगेड अफसर जफर अहमद खान बोले, इमारत के मुनहदिम हिस्से को कटर और वेल्डिंग की मदद से काटा जा रहा है। महफूज हिस्सों में भी सर्च ऑपरेशन जारी है। बेसमेंट और तमाम फ्लोर्स को मरहलावार चेक किया जा रहा है। मलबे तले जिंदगी की उम्मीद जिंदा, अपनों की तलाश जारी। फिरदौस कॉलोनी का 29 साल अब्दुल हमीद ताहाल लापता। लापता नौजवान के वालिद ने DNA सैंपल दे दिया। वालिदा भी शदीद जहनी कर्ब और परेशानी में मुब्तला। गुल प्लाजा आग में मुतादिद अफराद जलकर राख हो गए। बड़े सानहे के बाद भी ताजे तंजीमों की हठधर्मी बरकरार। शॉर्ट नोटिस पर इजलास और बारिश को बहाना बना लिया। कराची चैम्बर में फायर सेफ्टी से मुतालिक सेमिनार में अदम शिरकत। ताजिर नुमाइंदे गैर हाजिर। गुल प्लाजा मार्केट के सदर तनवीर पास्ता भी गायब।
मोबाइल मार्केट और शॉपिंग मॉल्स एसोसिएशन का भी कोई नुमाइंदा शरीक ना हुआ। ऑल कराची ताजिर अलायंस और ताजिर इत्तेहाद ने भी सेमिनार को नजरअंदाज कर दिया। जावेद बुलवानी बोले, फायर अलार्म हर दुकान और हर मार्केट में होना चाहिए। इंसानी जानों को बचाने के लिए मार्केटों में फायर सेफ्टी के आलात लगाने होंगे। इंसानी जान का कोई नेमुल बदल नहीं, मुतासिन की मुकम्मल बहाली तक सुकून से नहीं बैठेंगे। मेयर कराची गुल प्लाजा मुतासर खानदान के घर पहुंच गए। मुतासर खानदान के कारोबार की बहाली का ऐलान। ये शहर के रहने वालों की नस्लकुशी हो रही है, ये खास तौर पर मुहाजिरों की नस्लकुशी हो रही है, ये खास तौर पर सिंध के शहरी इलाकों के रहने वालों की नस्लकुशी हो रही है। कितना और हम खून दें, कितने हादसात और हम बर्दाश्त करें, कितनी लाशें और उठाएं, कितने बच्चे और गटर में गिरे, कितने लोग और जर कर मरे, तो हमारी हुब्बुल वतनी के ऊपर जो है वो ये रियासत और ये हुकूमत जो है वो जिसका हम भी हिस्सा है, कैसे है अभी आपको जो पूछेगा बता देंगे। क्या तसल्ली दें लोगों को? वो जमातें बात करें जिन्होंने हाथ से जिंदा लोगों को भत्ते के चक्कर में जलाया भी है। साने आशूरे के बाद जो बोल्टन मार्केट में आग लगाई गई और ये मैं नहीं बोला लगाई गई, ये पाकिस्तान की तमाम एजेंसियों की एक ज्वाइंट रिपोर्ट थी, एक JIT, जिसने कहा आग लगाने के बाद उन लोगों को आपने, इसी कराची के लोगों का आपने कारोबार छीना। ये शहर ऐसा नहीं था, आपके दौर में ये कुछ हो रहा है। सिर्फ इतनी बात करें तो खड़े होकर ये फैशन बन गया है कि जवाब आता है कि भाई बल्दिया फैक्ट्री की आग का जवाब दो, बोरी बंद लाशों का जवाब दो, भत्ताखोरी का जवाब दो। ये फैशन बन गया, ये इसका जवाब है। आज भी इस वक्त जब हम बात करें तो लवाहिकीन उस गुल प्लाजा के बाहर खड़े हुए हैं अपने और प्यारे लोगों की डेड बॉडीज के लिए। वहाँ पे बैठकर आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं, वहाँ पे बैठ के आप इल्जामात लगा रहे हैं और अजीबोगरीब बातें कर रहे हैं। गुल प्लाजा आतिशज़दगी पर पीपल्स पार्टी और MQM आमने सामने। शर्जील मेमन और मुस्तफ़ा कमाल ने एक दूसरे पर तनकीद के नश्तर चलाए। वफाकी वजीर ने सवाल उठाया, क्या सानेहा गुल प्लाजा आखिरी सानेहा होगा? कराची को वफाक का हिस्सा बनाने का मुतालबा कर दिया। कराची ऐसा नहीं था, कितना खून दें और कितने हादसात बर्दाश्त करें। वफाकी हुकूमत आर्टिकल 148 के तहत कराची को वफाक का हिस्सा करार दें। कितने और लोग जलकर मरे, कितने मजीद बच्चे गटर में गिरकर मरे। हमारी दादरसी कब होगी? लोगों को क्या तसल्ली दें? कराची को मुआशी दारुल खिलाफा बनाया जाए। सीनियर वजीर शर्जील मेमन बोले, भत्ते के लिए बल्दिया फैक्ट्री को आग लगाई गई। अपने मुफाद के लिए 12 मई को इंसानों का शिकार किया गया। दुकानदारों और लवाकीन को तन्हा ना छोड़ने का ऐलान। जान बहक होने वालों के लवाकीन को 1-1 करोड़ रुपए देने का वादा। किसी भी जिम्मेदार को नहीं छोड़ेंगे, मैं भी मुलविस हुआ तो घर चला जाऊंगा। शर्जील मेमन ने मुस्तफ़ा कमाल के पुराने क्लिप्स भी चलवाए। गुल प्लाजा आतिशज़दगी से इंतजामी की नाअहली सामने आई। अमीर जमात इस्लामी कराची मुन्नम ज़फ़र ने इमदादी टीमों के ताख़ीर से पहुंचने का दावा किया। कहा 5 रोज बाद भी लाशों को नहीं निकाला जा सका। इमारतों में फायर फाइटिंग सिस्टम नहीं। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी पर भी तनकीद के नश्तर चलाए। जान बहक अफराद के लवाकीन को इंसाफ फराहम करने और मुतासर दुकानदारों को फौरी मुआवजा देने का मुतालबा। फायर ब्रिगेड अमला इमारत के बाहर से आग पर पानी डालते रहे, कोई अंदर नहीं गया। फायर फाइटर्स के पास इमारत के अंदर जाने की अहलियत ही नहीं थी। सदर इलेक्ट्रॉनिक्स डीलर्स एसोसिएशन आग बगोला। कहा, सबको खुतूत लिखे, किसी ने दुकानों की बहाली में मदद नहीं की। कारोबारी मराकज़ और इंफ्रास्ट्रक्चर पर पैसा क्यों खर्च नहीं किया जाता? दुकानदारों के माली नुकसानात की अजाली का मुतालबा। आतिशज़दगी के वक्त 16 में से 2 दरवाजे खुले होने का इंकशाफ बेबुनियाद। सदर गुल प्लाजा तनवीर पास्ता ने मार्केट के रास्ते बंद होने की खबरों को रद्द कर दिया। कहा, आतिशज़दगी के वक्त इमारत में 5000 से ज्यादा अफराद थे। दरवाजे बंद होते तो दुकानदार और खरीदार ना निकल पाते। एहतियाती तदाबीर के तहत बिजली बंद की गई। और सब यही बात कर रहे हैं कि गेट्स बनते पब्लिक रह गई। 1100 से 1200 दुकान है, एक दुकान की एवरेज करो 5 से 6 आदमी एक दुकान में काम करो, तो एवरेज लगाए आप 1100-1200 को, अगर आप 6 से भी करो तो 5-5,500 लोग तो खाली मार्केट के ही हो जाते हैं। तो जब रास्ते बंद थे तो 6000 लोग निकले कैसे? और 60 रहे हैं। अगर रास्ते बंद होते तो ये आपको पता है फिगर ऐसा हो जाता था कि 1000-2000 लोग अंदर फंस गए।
तो ऐसा नहीं है। कहीं भी दुनिया में अगर कहीं आग का मामला होता है ना, रेस्क्यू में सबसे पहले एक आ जाता है कि आप अपनी इलेक्ट्रिसिटी बंद करें। आपने देखा होगा यहाँ से PMT वगैरह रिमूव हुई, यहाँ से केबलिंग रिमूव हुई, किसी पे आग नहीं थी, किसी पे शॉर्ट सर्किट नहीं था। कोशिश ये थी अगर वो ऑन होता ना तो ये जो लोग बाहर निकले ना, बाहर निकलने से पहले उसी आग में झुलस रहे होते। आग बुझाने वाले आलात ना होने पर इमारत सील होगी। SPCA इमारतों में फायर सेफ्टी आलात यकीनी बनाने के लिए मुतहरिक। शहर भर में फायर सेफ्टी मुआयनों का आगाज कर दिया। 35 रिहायशी और कमर्शियल इमारतों में फायर सेफ्टी इंतजामात का जायजा लिया गया। DG SPCA मुज़म्मिल हुसैन बिल्डिंग मालिकान को फायर सेफ्टी नोटिस जारी कर रहे हैं। कराची सेफ सिटी प्रोजेक्ट 2 माह में मुकम्मल किया जाए। वज़ीर आला का बड़ा हुक्म। 200 मिलियन रुपए का नज़रसानी शुदा बजट मंजूर। 34 माहिर तकनीकी और इंतजामी अफसरान की भर्ती की भी मंजूरी। वाज़ेह किया सिक्योरिटी पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। वज़ीर दाखिला सिंध ने ब्रीफिंग दी। सेफ सिटी प्रोजेक्ट में 1300 कैमरे और 300 पोल साइट्स पर नस्ब किए जा चुके। इजलास में फैसला किया गया सेफ सिटी अथॉरिटी आर्जी तौर पर सेंट्रल पुलिस ऑफिस से काम करेगी। सर्च ऑपरेशन 80% मुकम्मल। आइंदा 2 रोज तक जारी रहेगा। मलबा हटाने में मजीद 2 से 4 दिन लग सकते हैं। DG रेस्क्यू वाजिद मेहर की मुशीर वज़ीर आला ज्ञानचंद एहसानी की ज़ेर सदारत इजलास में ब्रीफिंग। बताया प्लाजे में दाखिली और खारजी रास्ते, इमरजेंसी एग्जिट और खिड़कियां बंद होने से अमवात में इजाफा हुआ। शहर कायद में कहीं तेज और कहीं हल्की बारिश से सर्दी में इजाफा। गुल प्लाजा, सुरजानी टाउन, न्यू कराची, मली, सदर में अब्र रहमत, एहसानाबाद, बल्दिया टाउन, गुलशन मेमार, नॉर्थ कराची में बारिश, नॉर्थ नाजमाबाद बफर जोन में भी बादल बरसी। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। महकमे मौसमियात की वक्फे से बारिश की पेशगोई। नावेजी पंपिंग स्टेशन पर मरम्मती काम कल होगा। सुबह 10 से शाम 6:30 बजे तक बिजली की फराहमी मुअत्तल रहेगी। लियारी, सदर, चनेसर टाउन के इलाके मुतासिर होंगे। शहर को 6 करोड़ गैलन पानी की कमी मुतवक्किल। शहरियों से भत्ता वसूल करने वाले मुलजिमान पुलिस के शिकंजे में आ गए। कोरंगी से 2 भत्ताखोर गिरफ्तार, साथी फरार। मुलजिमान ने लांढी की निजी इंजीनियरिंग कंपनी के अफसर से 1 करोड़ 70 लाख रुपए भत्ता तलब किया था। भत्ता न देने पर बेटे को अगवा करने की धमकी दी। मोबाइल फोन पर असलहे की तस्वीर भी भेजी। वाक़े का मुकदमा थाना लांढी में नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज। रेड लाइन BRT के दोनों तरफ काम जल्द मुकम्मल होगा। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की मंसूबे बर वक्त मुकम्मल करने की हिदायत। वाज़ेह किया काम में ताख़ीर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। BRT मंसूबों से ट्रांसपोर्ट निज़ाम में बेहतरी आएगी। पिंक स्कूटीज का दूसरा मरहला जल्द शुरू होगा। नालों में कचरा और मलबा फेंकने पर मुकम्मल पाबंदी। खिलाफ वर्जी पर मुकदमा दर्ज होगा। कमिश्नर कराची ने दफा 144 के तहत पाबंदी लगा दी। पाबंदी 22 मार्च 2026 तक नाफिजुल अमल रहेगी। महकमे खुराक के 4 अफसरान की बेज़ाब्तियां ओहदों से फारिग। डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर घोटकी हाकिम अली मेहर को ओहदे से हटा दिया गया। मुअत्तल अफसरान में अब्दुल वसीम जमाली, करीबुल्लाह सुमरो, विशन दाद शामिल। नोटिफिकेशन जारी। महकमे बल्दियात के अफसरान तरबती कोर्स पर जाने के लिए तैयार। ग्रेड 16 और 17 के 80 अफसरान की हतमी फहरिस्त जारी। म्यूनिसिपल टाउन अकाउंट्स, असिस्टेंट अकाउंट्स इंजीनियरिंग अफसरान शामिल। एग्जीक्यूटिव और असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स भी कोर्स का हिस्सा। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। मेडिकल अफसरान की भी सुनी गई। 55 अफसरान की ग्रेड 18 में तरक्की। डॉक्टर अली रजा, फैसल दाऊद, मोहम्मद उस्मान, ताहिर खान, डॉक्टर एहसन और दीगर शामिल। सूबाई सिलेक्शन बोर्ड 3 ने मंजूरी दे दी। म्यूनिसिपल कमिश्नर कराची सईद मोहम्मद अफजल जैदी का तबादला। सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट रिपोर्ट करने का हुक्म। सुमेरा हुसैन को म्यूनिसिपल कमिश्नर कराची का इजाफी चार्ज सौंप दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। गटर में गिरकर हलाकतों का सिलसिला ना थम सका। FB एरिया में खाकरूब गटर में गिरकर जिंदगी की बासी हार गया। गैस के बायस दम घुटने से खाकरूब जान से गया। BRT रेड लाइन समेत दिग्गर मंसूबों के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर मुस्तरद। सिंध हाई कोर्ट आईनी बेंच ने इंतजामी मामलात में मुदाखलत को खिलाफ आइन करार दिया। अदालती रिमार्क्स में कहा गया सुप्रीम कोर्ट इंतजामी मामलात में मुदाखलत से कई बार रोक चुकी। दरख्वास्त गुजार के वकील को 25,000 रुपए जुर्माना आयद।
रकम 7 रोज में हाईकोर्ट क्लिनिक में जमा कराने का हुक्म। ऑनलाइन के बजाय मैनुअल प्रोक्योरमेंट के खिलाफ दरख्वास्त। हुकूमत ने ऑनलाइन प्रोक्योरमेंट की यकीन दहानी करा दी। ठेकेदार ने अदालत में इंकशाफ किया। नैब कार्रवाई से बचने के लिए ठेकों की मालियत 50 करोड़ रुपए से कम रखी जाती है। अदालत ने दरख्वास्त वापस लेने पर निपटा दी। रेलवे को बेहतर बनाने का मिशन। एशियाई तरक्याती बैंक का वफ्द MLN1 मंसूबा देखने पहुंचा। पोर्ट कासिम से पिपरी यार्ड तक बनने वाले मंसूबे का जायजा लिया। पोर्ट कासिम QICT और पिपरी यार्ड का मुआयना भी किया। ML1 की बेहतरी से फ्रीट सलाहियत में नुमाया इजाफा मुतवक्किल। हम उनको ऐसे वसाइल दें कि पाकिस्तान से एक्सपोर्ट करने वाला और इंपोर्ट करने वाला दिन ब दिन अपने पैरों पे खड़ा हो जाए। पूरी दुनिया के इस्लामी ममालिक का चैम्बर ऑफ कॉमर्स कराची में उसका हेडक्वार्टर और सऊदी अरेबिया उसको सपोर्ट कर रहा है। मैं ये समझता हूँ कि हमें ये अपॉर्चुनिटीज को ज़ाया नहीं करना है। इस मुल्क को माशी तौर पे, तालीमी तौर पे एक इल्म वाला गहवारा बनाना है। तमाम ममालिक पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। अब पाकिस्तान के अपने लोगों को पाकिस्तान के साथ खड़ा होना है। पाकिस्तान मुआशी उड़ान भर रहा है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी कहते हैं इस्लामिक चैम्बर के ब्रांचेस 5 ममालिक में खुलने जा रही हैं। सऊदी अरब पाकिस्तान से शराकत दारी करना चाहता है। हम सरमायाकारों के साथ मिसाक़ मईशत करना चाहते हैं। वज़ीर आज़म मुल्क को मुआशी तरक्की की जानिब लेकर जा रहे हैं। स्टॉक मार्केट में कारोबार का मुस्बत इख्तिताम। 100 इंडेक्स 654 पॉइंट्स इजाफे से 1,87,688 की सतह पर बंद। कारोबार के दौरान बुलंद तरीन सतह 1,88,106 रही। रुपए के मुकाबले अमेरिकी करेंसी की गिरावट का सिलसिला जारी। ओपन मार्केट में डॉलर 17 पैसे सस्ता होकर 281 रुपए 1 पैसे का हो गया। यूरो 64 पैसे कमी से 330 रुपए 66 पैसे पर पहुंच गया। बरतानवी पाउंड 9 पैसे महंगा होकर 379 रुपए 98 पैसे पर आ गया। सऊदी रियाल की कदर में 4 पैसे की कमी 75 रुपए 42 पैसे का हो गया। पाकिस्तान के लिए गैर मुल्की मुआवनत 4.51 अरब डॉलर तक पहुंच गई। रवा माली साल की पहली शिशमाही रिपोर्ट जारी। गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 20% इजाफा हुआ। दिसंबर में आलमी इदारों और दोस्त ममालिक से 1 अरब 47 करोड़ डॉलर हासिल हुए। फ्रांसीसी सकाफती मरकज़ में शानदार तस्वीरी नुमाइश। कराची के दिलकश मकामात और सकाफत की खूबसूरत अक्कासी। शहर की पहचान और अलामत समझे जाने वाली अशिया नुमाइश का हिस्सा। गैर मुल्की शहरी भी नुमाइश में शरीक हुए। इवेंट 3 रोज तक जारी रहेगा। नेशनल कोचिंग सेंटर में मिलेनियम रॉकेट स्कूल किंगस्टन कैंपस का स्पोर्ट्स डे। लिटिल स्टार्स ने मुख्तलिफ खेलों में सलाहियतों के जौहर दिखाए। स्कूल प्रिंसिपल ने तालीम के साथ खेलों का इनेकाद जरूरी करार दिया। और कौमी फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी मुकम्मल फिटनेस टेस्ट पास कर लिया। अब ऑस्ट्रेलिया सीरीज और वर्ल्ड कप के मैचेस खेल सकेंगे। शाहीन अफरीदी का फिटनेस टेस्ट ऑस्ट्रेलिया सीरीज और वर्ल्ड कप को मद्देनजर रखकर किया गया है।